चलिए, तो आज जीके का टॉपिक जो आज की क्लास का है वो क्या है? कुछ महान व्यक्ति और उनके उपनाम। ठीक है, जानते हैं आप कि हमारे आसपास या हमारे भी घर में कुछ निकनेम होते हैं। ठीक है, हमें दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, मम्मी किसी और नाम से बुलाती हैं, घर वाले किसी और नाम से बुलाते हैं, मार्कशीट में नाम कुछ और होता है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो इस तरीके के कुछ हमारे महान व्यक्तित्व थे जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। उनके भी अपने कुछ उपनाम थे, है ना। उनकी प्रसिद्धि की वजह से, उनके काम की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से नाम उनको दिए गए थे। तो हम आज वही देखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये बात याद रखें। चलिए, तो पहला देखें, नंगा फकीर किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था। चर्चिल ने ही उपाधि दी थी इनको। उपाधि क्या, उसने कॉल किया था, बोला था खाली। ठीक है, और चिढ़ की वजह से बोला था, नफरत की वजह से बोला था, है ना। उसके मन में कोई ऐसा सम्मान के प्रति नहीं था, गांधी के प्रति। चर्चिल। लोकमान्य किसे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। इनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो लोकमान्य किसको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। अगला, देश बंधु किसको? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट, जेपी। ठीक है, जेपी जयप्रकाश नारायण साहब। जयप्रकाश नारायण साहब, ये बात याद रखिएगा। अगला, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री चेहरे, व्यक्तित्व, भाषा, काम से सब प्रकार में शांत पुरुष थे। ठीक है, और अपने कुछ किस्सों के लिए भी बड़े मशहूर हैं। आगे देखें, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन के दौरान सिर पर लाठी लगने से इनकी मौत हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, किस नाम से? लौह पुरुष। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि दी गई थी। एक जगह थी वारदोली आंदोलन। वारदोली आंदोलन के दौरान किसने? गांधी जी। गांधी जी ने फ्रॉम किसके? महिलाएं, जो महिलाएं थी वहां पर, उन्होंने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। गांधी जी ने दी थी, लेकिन देने किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने इनको दे दी थी, ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये बात याद रखें। एक व्यक्ति और है जो मैं लिस्ट में शामिल नहीं कर पाया। ठीक है, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब कहा जाता था महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक है, उनकी एक आंख नहीं थी, और उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ें आप। ठीक है, मतलब मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं, है ना। अगला, उड़न परी कौन? पीटी उषा। पीटी उषा। दुर्भाग्य था कि जब कुछ महिला रेसलर सड़कों पर उतरी थी, जब विरोध कर रही थी, तब पीटी उषा की तरफ से, किसी भी महिला स्पोर्ट पर्सन की तरफ से उनके समर्थन में कोई खास रुझान नहीं दिखा था। ये दुख होता है इस देश में जानकर, ठीक है, देखकर कि एक स्पोर्ट का व्यक्ति अपने अधिकार, अपने हक के लिए सड़कों पर चीख रहा है, लड़ रहा है, आवाज लगा रहा है, प्रशासन से, व्यवस्था से, विधान से, कानून से, संभावनाओं से, और उसके पक्ष में किसी महिला का ना आना, ठीक है, ये दुखदायी होता है। और पीटी उषा जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने तो एक बयान भी दिया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, जो थोड़ा सा असंतोषजनक था। खैर, आगे आते हैं। मिस्टर क्लीन के नाम से जो मशहूर थे वो कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, राहुल गांधी के पिताजी, ये बात याद रखें। इनका भी दौर बढ़िया रहा साइंस के हिसाब से, इन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। ठीक है, क्या कांग्रेस का इतिहास आज की पीढ़ी को वही पता है जो या तो दूसरी पार्टियों द्वारा बताया जाता है, विपक्ष द्वारा बताया जाता है, ठीक है, मतलब अदर पार्टी के द्वारा, या फिर व्हाट्सएप से उनको जानकारी मिलती है। खैर, बिहार का गांधी किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसे कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारे पहले राष्ट्रपति, है ना, पद को उन्होंने सुशोभित किया था, हमारे पहले राष्ट्रपति थे। निर्मल हृदय किसे? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता था, ये बात याद रखें। ठीक है, मूल रूप से कहां से थी? इटली से थी। मदर टेरेसा मूल रूप से इटली से थी, ये बात याद रखें। आगे, बाबूजी किसको? जगजीवन राम। जगजीवन राम को इस नाम से जाना जाता था, बाबूजी के नाम से जाना जाता था। अगला, के नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कमाल के आदमी, पहले ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश में गए और उन्होंने क्या हुआ, वहां पर चुनाव लड़ा और उससे बढ़िया बात जीते भी। ठीक है, ये इनकी खास बात थी। तो पहला ऐसा भारतीय जो ब्रिटेन में जाता है और चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। अगला, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? तो वो कौन थे? खान अब्दुल गाफर खान। खान अब्दुल गाफर खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। दीनबंधु किसे कहा जाता था? सीएफ एंड्रयूज को। किसको? सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता था। ठीक है, आगे देखें,
हॉकी के जादूगर, कोई शक नहीं, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर, इन्हीं के नाम पर खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त में, मतलब जो हमारा महीना चल रहा है इसी में आएगा, 29 अगस्त को। आगे देखें, भारत का शेक्सपियर, कालिदास। कालिदास कमाल के कवि थे, है ना, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व है हमारे। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है। आधुनिक मीरा के नाम से जो मशहूर थी, महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा के नाम से उनको क्या नाम से ख्याति मिली हुई थी। अगला, भारत की कोकिला, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। अगला देखें, गुरुदेव, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था, उनको पुकारा जाता था। शहीद आजम, आय हाय, भगत सिंह, क्या ही कहें, मतलब, है ना, अपने पसंदीदा सभी है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, लेकिन किसी खास के प्रति रुझान हो जाता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और क्रिकेट तो सभी की अच्छी लगती है, इंडिया के लिए सभी खेल रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को आप पसंद करते हैं जिसके लिए आप थोड़ा थम जाते हैं, जिसको लेकर फीलिंग आती है, जैसे अपने केएल भाई। ठीक है, केएल राहुल अपन को पसंद है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेडी विद लैंप के नाम से कौन जानी जाती थी? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस नाम से मशहूर थी। तो ये थे कुछ व्यक्तित्व, ठीक है, और उनके उपनाम महान व्यक्तित्व थे। अगर कभी समय मिले तो एक एक करके इनको पढ़ लीजिएगा। आज तो इंटरनेट का जमाना है, एआई का जमाना है, यूट्यूब का जमाना, सस्ता इंटरनेट है, आप सर्च करिए, डालिए, उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, लगे हाथ, है ना, ऑडियो वीडियो सब में मिलता है आजकल तो। ठीक है।